हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके सामान्य ज्ञान। आज हम आपके सामने जो है इंग्लिश ग्रामर का जो है वो सेकंड मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्राउड किंग टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द डैश ऑफ वाइस काउंसलर। द प्राउड किंग टर्न्ड अ डेफ ईयर टू द डैश ऑफ वाइस काउंसलर्स। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या आएगा? ईयर टू द एडवाइसेस ऑफ वाइस काउंसलर्स, ईयर टू द एडवाइसेस ऑफ वाइस काउंसलर, या एडवाइस है, या डी वाला ऑप्शन जो एडवाइस है। क्योंकि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा वाला एडवाइस आएगा। इनके सबके मीनिंग भी और स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क जो है वो चेंज कर देता है पूरा का पूरा मीनिंग। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर है एडवाइस, डी ऑप्शन जो है वो आंसर है इसका। और एडवाइस का मतलब ये ADVICE, एडवाइस का मतलब सलाह। ठीक है, तो द प्राउड किंग टर्न अ डेफ ईयर टू द एडवाइस ऑफ वाइस काउंसलर। तो जो बुद्धिमान उसका जो मंत्री था, ठीक है, जो सलाहकार था, उसकी जो एडवाइस थी, जो सलाह थी, ठीक है, उसकी तरफ उसने अपने कान बंद कर लिए राजा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लाइफ इज टू डेथ है, लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू डैश। अगर जीवन मृत्यु है तो जो प्लेजर है, जो सुख है, वो क्या होगा? ए पॉवर्टी, बी पेन, सी एक्शन, डी एक्सरसाइज। लाइफ इज टू डेथ, अगर जीवन मृत्यु है तो जो सुख है, ठीक है, वो क्या होगा? ए पॉवर्टी, बी पेन, सी एक्शन, डी एक्सरसाइज। आंसर देखते हैं। तो प्लेजर जो है वो पेन हो। ठीक है, लाइफ इज टू डेथ एज प्लेजर इज टू पेन। ठीक है, तो जो भी सुख है, और पेन का मतलब जो भी दर्द है, दुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्य के लिए एक शब्द। तो एक जो एल्डरली अनमैरिड वुमन होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसी महिला जो अनमैरिड है और जिसकी एज भी काफी ज्यादा है, तो उस महिला को हम किस नाम से जानते हैं? ए स्पिनस्टर, बी बैचलर, सी अडल्ट, डी बिच। एन एल्डरली अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड अ स्पिनस्टर, बैचलर, एडल्ट या बिच। आपने अपना आंसर चूज कर लिया, हम आंसर देखते हैं। तो जो एल्डरली अनमैरिड वुमेन होती है उसको स्पिनस्टर कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्य के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हिंदी में भी आते हैं, हिंदी ग्रामर में। यहां पर जो है जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, जैसे लुक्रेटिव, तो इसका मीनिंग बताना है आपने। एक तरह से ये सिनोनिम है। ठीक है, दिस इज अ लुक्रेटिव बिजनेस। ये जो है ये एक लुक्रेटिव बिजनेस है। तो इसका क्या मतलब है? लुक्रेटिव शब्द का क्या अर्थ है? ए प्रॉफिटेबल, बी डेंजरस, सी चैलेंजिंग, डी क्वेश्चनेबल। ए प्रॉफिटेबल, बी डेंजरस, सी चैलेंजिंग, डी क्वेश्चनेबल। ठीक है, क्वेश्चनेबल। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, प्रॉफिटेबल, डेंजरस, चैलेंजिंग, क्वेश्चनेबल। देखते हैं हम आंसर। तो जो लुक्रेटिव शब्द है उसका मतलब होता है प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने करेक्ट स्पेलिंग देखनी है। किस, यहाँ कमिटी दिया हुआ है शब्द और हमने उसको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको चूज करना है। कमिटी की सही स्पेलिंग क्या है? तो COMMITTEE, COMMITTEE, COMMITEE। तो आपने जो है करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है कमिटी की। ठीक है, हम आप आंसर देखते हैं। ए वाला जो ऑप्शन है COMMITTEE, ये कमिटी की सही स्पेलिंग है। ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्लूरल ऑफ पियानो,
ठीक है, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, तो सिंगुलर प्लूरल शब्द जो हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पियानो का प्लूरल शब्द क्या है? ए पियानो, वही रहेगा इसका। बी पियानोज आएगा, ठीक है, ई एस लग जाएगा। सी पियानोस, एस लगेगा खाली, या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। प्लूरल ऑफ पियानो, ए ऑप्शन पियानो, बी पियानोस, सी पियानोस और डी नन ऑफ दिस। आंसर देखते हैं हम। तो प्लूरल का जो पियानो का जो प्लूरल शब्द है वो है पियानोस, बी ऑप्शन, PIANO, ई एस लग जाएगा इसमें। ई एस लगने से जो है पियानो का प्लूरल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट। हॉब्सन चॉइस, ये एक तरह से इडियम्स हैं। तो हॉब्सन्स चॉइस का क्या अर्थ होता है? मुहावरे जिनको हम बोलते हैं ना, तो ये एक तरह से हॉब्सन चॉइस जो है एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या है? एक्सीलेंट चॉइस, बी बिग मैन्स चॉइस, सी चॉइस टू लिव और डाई, डी द चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग। हॉब्सन चॉइस किसको कहा जाता है? ए एक्सीलेंट चॉइस, बी बिग मैन्स चॉइस, सी चॉइस टू लिव और डाई, डी द चॉइस ऑफ टेकिंग व्हाट इज अवेलेबल और नथिंग। आंसर देखते हैं हम इसका। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, द चॉइस ऑफ टेकिंग वट एवर इज अवेलेबल और नथिंग। हॉब्सन्स चॉइस जो है इसका मतलब होता है जो कुछ है या तो वो मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, अवेलेबल है, जो कुछ भी मौजूद है। फिर है इसमें करेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखना है हमने क्वेश्चन नंबर 8 में। करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? RESTAURANT, RESTUARANT, RESTEURANT या RESTORANT। तो आपने रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। ए वाली ठीक है, बी वाली ठीक है, सी वाली ठीक है या डी वाली ठीक है? आप अपना आंसर चूज करिए, हम आंसर देखते हैं। तो जो रेस्टोरेंट की करेक्ट स्पेलिंग है वो ए वाला ऑप्शन है, RESTAURANT। ये काफी कंफ्यूजिंग होती है ये, इसलिए आपको स्पेलिंग्स जो कुछ खास शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं एग्जाम में आते हैं, तो वो आपने देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फाउंड। ठीक है, आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फाउंड्स। यहाँ आई थ्रू अप माई कार्ड का मतलब पूछा गया है। इसका मतलब है क्या? एक्सेप्ट डिफीट, बी लुकड आउट फॉर हेल्प, सी गैम्बल्ड ऑल माई मनी टू गेट अप विद स्टार्ट। आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वांट ऑफ फाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ आई थ्रू अप माई कार्ड्स का मतलब पूछा गया है। एक्सेप्ट डिफीट, बी लुक्ड आउट फॉर हेल्प, सी गैम्बल्ड ऑल माई मनी, डी टू गेट अप विद स्टार्ट। आंसर देखते हैं। आई थ्रू अप माई कार्ड्स का मतलब होता है एक्सेप्ट डिफीट, तो एक्सेप्ट डिफीट फॉर वांट ऑफ फाउंड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। योमेंस सर्विस किसे कहा जाता है? योमेंस सर्विसेज, योमेंस सर्विसेज किसे कहा जाता है? एक्सीलेंट वर्क, मेडिकल हेल्प, सी ऑप्शन सोशल वर्क, डी ऑप्शन होम डिलीवरी सर्विसेज। योमेंस सर्विसेज किसे कहा जाता है? योमेंस सर्विसेज, ए एक्सीलेंट वर्क, बी मेडिकल हेल्प, सी सोशल वर्क, डी होम डिलीवरी सर्विसेज। आंसर देखते हैं, आपने अपना आंसर चूज कर लिया। आंसर है इसका एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, योमेंस सर्विसेज को कहा जाता है एक्सीलेंट वर्क। क्वेश्चन नंबर 11, नरेशन चेंज करनी है इसमें। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो इसका जो नरेशन चेंज, करेक्ट जो नरेशन चेंज करेंगे हम, वो क्या होगा? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ए ऑप्शन। He said to me what was I doing, B option. He asked me what are you doing, C option. He asked me what I have been doing. तो आंसर देखते हैं। आंसर इसका जो है वो ए ऑप्शन है। देखो जो said होता है ना ज्यादातर, he said to me, ये चेंज हो जाता है he asked me, और what are you doing, you जो है वो I में कन्वर्ट हो जाता है, what I was doing। ठीक है, अब जैसे ही सेड टू मी, सेड का सेड नहीं होगा कंप्लीट, तो बी ऑप्शन ऑटोमेटिकली चला जाएगा।
फिर व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में है, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो यहाँ पर जो ही आस्क मी व्हाट आर यू डूइंग नहीं है, व्हाट आई वाज डूइंग इस तरह का शब्द आएगा। एज इट इज जो है इन्वर्टेड कॉमास में जो चीज कही जाती है वो एज इट इज ही नहीं आती, सी ऑप्शन इसलिए नहीं है। और ही आस्क मी व्हाट आई हैव बीन डूइंग, ठीक है, तो ये जो है ये टेंस जो है इसमें अलग है, तो ए ऑप्शन है इसका आंसर। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, आंसर है इसका ही आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग। फिर दूसरा भी नरेशन का ही क्वेश्चन है। ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर, तो ए ऑप्शन है ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। बी ऑप्शन है ही आस्क्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। सी ऑप्शन है ही सेड दैट आई शुड नॉट प्ले विथ फायर। डी ऑप्शन है ही आस्क्ड मी टू स्टे अवे फ्रॉम फायर। ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, आप इसको देख सकते हैं। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। ही आस्क्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। ही सेड दैट आई शुड नॉट प्ले विथ फायर। ही आस्क्ड मी टू स्टे अवे फ्रॉम फायर। तो जो करेक्ट नरेशन है ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विथ फायर है वो ए ऑप्शन है। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैड ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। क्वेश्चन नंबर 13 फिल इन द ब्लैंक्स है। Allahabad is dash from Jaipur then Agra, तो Allahabad is dash from Jaipur then Agra। ए ऑप्शन है Allahabad is farther from Jaipur than Agra, Allahabad is further from Jaipur than Agra, Allahabad is far from Jaipur than Agra, या Allahabad is farthest from Jaipur than Agra। तो सही क्वेश्चन जो है सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है आपने। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आंसर देखते हैं। तो आंसर है इसका ए, इलाहाबाद इज फार्दर फ्रॉम जयपुर देन आगरा। तो फार्दर मतलब दूर, ठीक है, फार्देस्ट मतलब तो बहुत सारी चीजें होती है जो सबसे दूर है तब आता है ये, तो सबसे दूर तो नहीं है, ठीक है, आगरा से दूर है इसलिए फार्दर है सेकंड फॉर्म। और फर्दर ये दूरी का कोई वो नहीं है, फर्दर मतलब और ज्यादा, ये अलग है चीज, ठीक है। फार, फार्दर, फार्देस्ट, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस मस्ट बी फिनिश्ड विदाउट डैश डिले। सॉरी, ये यहाँ पे यही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द करेक्ट फेमिनिन जेंडर फॉर हॉर्स इज, हॉर्स का जो फेमिनिन क्या होता है, जैसे हिंदी में जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है, तो वैसे ही इंग्लिश में फेमिनिन क्या है, हॉर्स जो है मैस्कुलिन शब्द है। तो ए ऑप्शन हार्ट, बी यू, सी रो, डी मेयर। ए हार्ट, बी यू, सी रो, डी मेयर, आप अपना आंसर चूज कर लिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हॉर्स का मेयर, ठीक है, यू का रैम है, ठीक है। तो जो हॉर्स का मेयर ये फेमिनिन है, हॉर्स मैस्कुलिन है और मेयर जो है वो फेमिनिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी जो 4 ऑप्शन है उनके भी आप चाहे किसी का मैस्कुलिन था किसी का फेमिनिन था तो वो आपने देख लेना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेंडर जो है। फिर है मैस्कुलिन जेंडर ऑफ बी, ए ड्रोन, बी ड्रेक, सी बक, डी बुल। ए ड्रोन, बी ड्रेक, सी बक, डी बुल। तो आंसर देखते हैं बी का, शायद ही रिपीट भी हुआ होगा क्वेश्चन। तो जो करेक्ट मैस्कुलिन है जेंडर जो बी का है वो है ड्रोन, ठीक है। बाकी ड्रेक, बक और बुल ये भी आपने जरूर देख लेना, ठीक है। किसी का फेमिनिन है, किसी का जैसे बुल है तो उसका फेमिनिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्स्टिनेट का क्या मतलब है? ए स्टबर्न, बी टफ, सी काम, डी ग्लूमी। इसका अर्थ पूछा गया है, इनमें से पर्यायवाची शब्द कह लीजिए आप इसको, चाहे सिनोनिम कह लीजिए। तो ऑब्स्टिनेट शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसका क्या अर्थ है, इनमें से कौन सा ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम है? ए स्टबर्न, बी टफ, सी काम,
दी ग्लूमी। आंसर देखते हैं। ये स्टबन एक तरह से जिद्दी जैसा होता है, ऑब्सिनेट ना। तो स्टबन जो शब्द है जिद्दी है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है, हठी बोलते हैं, हट करने वाला या जिद्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिलीशियस। डिलीशियस का सिनोनिम क्या है? पर्यायवाची शब्द, ठीक है। ए बोरिंग, बी कोर्स, कोर्स खुदरा रफ जैसा, बी सी फेयर, डी सेवरी, ठीक है। ए बोरिंग, बी कोर्स, सी फेयर, डी सवेरी। तो आंसर देखते हैं। आंसर है इसका सवेरी। सवेरी होता है नमकीन, कुछ तीखा जैसा कुछ होता है ना, स्पाइसी, ठीक है, चटपटा जैसा, तो उसको बोलते हैं। वो डिलीशियस का जो है तीखा, मसालेदार, चटपटा जैसा, नमकीन, तो वो उसका अर्थ होता है सेवरी का अर्थ। तो डिलीशियस का जो ये पर्यायवाची शब्द है सेवरी। यहाँ पर फिर दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और इसको सही जो है वो देखना है। आंसर भी आ गया आपके, बल्कि वी मस्ट ड्राइव अवर सेल्फ, ए ऑप्शन है इसका आंसर। वी मस्ट ड्राइव अवर व्हीकल्स केयरफुली ऑन द हाईवेज, ठीक है। जैसे बी ऑप्शन है, ए तो ठीक है इसमें, वी मस्ट ड्राइव अवर व्हीकल, पर यहाँ रेकलेसली ऑन द हाईवेज। यहाँ रेकलेसली का मतलब है एकदम जैसे तेजी से चलाते हैं, मतलब, ठीक है। या सी ऑप्शन में भी स्पीडली लिखा है, यानी बहुत तेज चलाना, ठीक है। और वी मस्ट रिपेयर अवर व्हीकल केयरफुली ऑन द हाईवे, यहाँ पे रिपेयर की बात की गई है। तो ए ऑप्शन इसका सही है, ड्राइव और केयरफुली ड्राइव करना चाहिए हमें अपने व्हीकल को हाईवे पे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे भी आंसर आ गए हैं। अभी आंसर आने शुरू हो गए, पर कोई बात नहीं, आपने देखना है। चूज द करेक्टली पेयर्ड ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पर जो है वो जानवरों के जो है वो घर दिए गए हैं, वो कहाँ रहते हैं। जैसे लॉयन है तो वो कहाँ रहता है? लॉयन आपको पता है डेन में रहता है, तो ये ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। स्नेक जो है वो होल में रहता है, तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। काऊ का कैनल दिखा रखा है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। कैनल में कौन रहता है और काऊ खुद कहाँ रहती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रैबिट का बोरो, ठीक है, तो रैबिट जो है बोरो, ये ठीक ऑप्शन है, रहने वाला जो है। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भी आंसर आ गए हैं। करेक्ट पेयर बताना है आपने। यहाँ पे आवाजें बताई गई हैं। हॉर्स जो है वो ग्राउल की आवाज निकालता है, ये गलत है, ठीक है। काउस नी की आवाज निकालती है, हॉर्स की है नी की आवाज। कैट बार्क करती है, ये भी गलत है, म्यू करती है, ठीक है। डॉग करता है बार्क। और एलिफेंट ट्रम्पेट, उस एलिफेंट कैसी आवाज निकालता है? ट्रम्पेट की। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है सही है। तो जितने भी दिए हैं कि ग्राउल की आवाज कौन निकालता है, नी की आवाज कौन निकालता है, हॉर्स जैसे, काऊ कैसी आवाज निकालती है, कैट की आवाज कैसी होती है, म्यू जैसी, बार्क डॉग की बार्क। तो इस तरह से ये आपने जो है ये देख लेना। फिर है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वॉज पनिश्ड, ए फॉर स्टीलिंग अ साड़ी, बी बाय स्टीलिंग अ साड़ी, विद स्टीलिंग अ साड़ी, या फ्रॉम स्टीलिंग अ साड़ी। तो आंसर पहले ही आ गया इसमें, शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग अ साड़ी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर भी आ रहे हैं, तो अब ये कुछ इस तरह से डिजाइन हो गया, लेकिन आप जो है ये क्वेश्चन देखते रहिए। सोहन इज द बेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स आएगा इसमें, जितने भी हैं अमंग, ठीक है। तो इनटू ऑल द प्लेयर्स नहीं आएगा, अबव ऑल द प्लेयर्स नहीं है, सोहन इज द बेस्ट अबव ऑल द प्लेयर्स नहीं आएगा, यहाँ पे अमंग ऑल द, जितने भी उसके बराबर के हैं उनमें वो बेस्ट है, ठीक है। या बिटवीन ऑल द प्लेयर्स, बिटवीन ज्यादातर 2 या 3 लोगों के बीच में ही होता है, उनके बीच की शब्द है, तो बीच नहीं है, ये अमंग, ठीक है, उसके बराबर के जो लोग हैं उनमें सबसे अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। इसमें प्रिविलेज की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रिविलेज की सही स्पेलिंग क्या है? तो सी ऑप्शन जो है PRIVILEGE, तो ये है इसके करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है, प्रिविलेज। तो क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट वर्ड इसमें इम्फेटिक की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। तो डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन और या ए वाला ऑप्शन। आंसर देखते हैं।
ठीक है, तो जो EMPHATIC, ठीक है, बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है इसमें 25 का भी। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके ऑलरेडी आंसर के साथ आ गए थे, लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। हमने 2 मॉक टेस्ट बनाए हैं इंग्लिश के ऊपर, और जिसमें एंटोनिम आते हैं, सिनोनिम आते हैं, प्रीपोजिशंस मैं बता देता हूं। जैसे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, एक जेंडर आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है, प्लूरल जो है, फिर उसके बाद प्लूरल जो शब्द होते हैं, बहुवचन जिसको बोलते हैं, वो आपने जरूर देखना है। एंटोनिम, सिनोनिम, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग, ये पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा नरेशन आते हैं, कई बार वॉइसेस भी आ जाती है, पर नरेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल जरूर देखना है आपने। आर्टिकल के हमने कोई क्वेश्चन डाले नहीं, आर्टिकल ए, एन और दा का इस्तेमाल कहाँ होता है, और प्रीपोजिशंस, ठीक है, ये थोड़ा सा है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स में वो टेंसेस तो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ही आ जाते हैं, कोई ये नहीं पूछेगा आपसे। 4 या 5 क्वेश्चन आने हैं इंग्लिश के, ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।